कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। कल बड़ा गैप डाउन के बाद क्या हो सकता है, कौन सा लेवल पर कॉल बाय करना है और कौन सा लेवल पर पुट बाय करना है, और निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा कल के दिन, जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर रेंज दिया था। मैंने कह दिया था अगर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे सारे कंडीशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने आज का लाइव वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हो। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो भी जा कर के देख सकते हो। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 और उसके बाद देखेंगे हम बैंक निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है ये। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 21,120 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, लॉजिक को समझना। पहला कंडीशन यहाँ पर होगी गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लें। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,511 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना कब बनेगा हीरो टू जीरो का सेटअप। अगर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहाँ पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,100 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में कामकाज करती है, जो कि रेंज है 21,511 से लेकर के 21,120 तक का जो ये रेंज है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है।
अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है, और इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन को भी यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड की तरफ, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक को भी समझ लें। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड की तरफ। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 47,358 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर रेंज बनाती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को प्रॉफिट बढ़िया देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करती है जो कि रेंज है 48,000 से लेकर के 47,358 तक का जो ये रेंज है ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।